प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम विज्ञान में कक्षा 8 पाठ किशोरावस्था की ओर इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? आपके ऑप्शन हैं वृद्धि, जन्म, जनन, वंश। तो इसका सही उत्तर है ए, वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में जनन क्षमता का विकास होता है? तो इसमें ऑप्शन है लड़कों में, लड़कियों में, सी है ए और बी दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों में, लड़कों में और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के उत्पादन में जल में किसकी उपस्थिति आवश्यकता है? तो इसके ऑप्शन है सोडियम, आयोडीन, लोहा, कैल्शियम। तो थायरॉक्सिन के उत्पादन में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वृद्धि क्या है? प्राकृतिक प्रक्रम, सामाजिक प्रक्रम, कृत्रिम प्रक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक प्रक्रम। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सभी चीज़ों का किशोरावस्था में विकास होता है। HIV क्या है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कीटाणु। HIV एक वायरस है, तो इसका सही उत्तर है ए, वायरस। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौवन अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो इसका सही उत्तर है बी, किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है, किस आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? 11-12 वर्ष के बाद, 10 या 11 वर्ष के बाद, 9 या 10 वर्ष के बाद, 12 या 13 वर्ष के बाद। तो इसका सही उत्तर है 10 या 11 वर्ष के बाद, बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स और नूडल्स, रोटी दाल व हरी सब्जियां, चावल और बर्गर, शाकाहारी टिक्की। तो किशोर के लिए सबसे बढ़िया आहार सर्वोत्तम है रोटी दाल और हरी सब्जियां। तो इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसी दिखाई देती है? सुस्पष्ट, गठी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 11 है, आयरन तत्व का निर्माण करते हैं। आयरन तत्व क्या निर्माण करते हैं? रुधिर का, कोशिका, ग्रंथि, मांसपेशियां। तो सही उत्तर है ए, रुधिर। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत है? यौवनारंभ, बालावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है ए, यौवनारंभ। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 25, 24, 23, 25। तो मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 14, किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। इसका सही उत्तर है बी, रासायनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नूडल्स की, चाउमीन की, संतुलित आहार की, या खनिज की। तो इसका सही आंसर है सी, संतुलित आहार। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की उम्र है 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, 11 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किसके केंद्र में उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में, प्रत्येक कोशिका के नाभिक में, लोहा में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक कोशिका के नाभिक में।
गुणसूत्र कोशिका के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स का पर्याप्त मात्रा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट्स सभी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न उत्तर हल करने हैं। फिर हम अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।